कि जब ये बात कही तो आचार्य शुभदेव कहते हैं कि परीक्षित, मैंने जीवन भर कथाएं की हैं, कथाएं ही सुनाई हैं, लेकिन तेरे जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। 4 दिन तक एक आसन पर बैठ करके तुझे ना भूख लगी ना प्यास लगी, नित्य निरंतर तो भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है। और वो कथा ऐसी नहीं होती थी कि 3 बजे से 6 बजे तक कथा है और उसके बाद फिर अपने घर को जाए। वहां तो महाराज 7 दिन तक लगातार कथा चली। 3 बजे से 6 बजे तक कथा हुई और 6 बजे सुखदेव जी ने नारा लगाया, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, और ठीक 6:01 पर फिर कथा प्रारंभ कर दी। परीक्षित, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। निरंतर 4 दिन तक नेत्रों में आंसू आ गए आज राजा सुखदेव जी के। परीक्षित, तेरे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा। 4 दिन तक निराहार रह करके एक आसन पर बैठ करके तो भगवान की कथा सुन रहा है। न तुझे भूख लगी न प्यास लगी, और तेरे जैसे श्रोता को मैं अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा। बड़ा सुंदर जवाब देते और कहते हैं कि नैसादि दुस्सहा क्षुण्मा त्यक्तो दम पिबाधते पिबतं तन्मुखान् भोजा सुतं हरि कथामृतं सुतं हरि कथामृतं। परीक्षित कहता है कि महाराज, ये भगवत रूपी जो कथा है ये सब रोगों की दवा है। इस कथा को सुन करके सारे रोग मिट जाते हैं। कहते हैं कि लगातार इस कथा को चलने से परीक्षित ने अपना आसन तक नहीं बदला। हम तो पैर ऐसे वैसे भी कर देते हैं, हिल भी लेते हैं, डुल भी लेते हैं महाराज, अकड़ाइयाँ भी ले लेते हैं, जमाइयाँ भी ले लेते हैं, और मौका लगा तो झपकी भी ले लेते हैं। लेकिन परीक्षित जी महाराज तो हिले भी नहीं, पलकों को भी झपकाया है तो सोच समझ करके, कहीं पलक झपकते ही कुछ खो ना जाए मेरा, कुछ मुझसे छूट ना जाए, इतना चौकन्ना। ऐसी भक्ति देख करके सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। कहते हैं कि परीक्षित, परम पिता में जो तुम्हारी ये नैष्टिक बुद्धि लगी हुई है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सम्यग्वसिता बुद्धिस्तव राजसत्समा वासुदेव कथायाते यज्जातष्टकी रति। और राजा परीक्षित के लिए महाराज सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी और कहा कि मैं तुझे चंद्रवंश के भगवान के जन्म की विस्तार से कथा सुनाऊंगा। और कहते हैं कि भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए बार बार इस धरा पर अनेकों अवतार लेते हैं और पृथ्वी के जीवों का उद्धार कर देते हैं। राजा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब जब होए धर्म की हानि, 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 असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, सजन तेरा सजन तेरा।
प्रियायार्थ संभवन्तो सुरस्त्रिया संभवन्तो सुरस्त्रिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि मथुरा के एक बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन जी महाराज। और उग्रसेन जी महाराज के कोई पुत्र नहीं है। बड़ी तपस्या की महाराज पुत्र प्राप्त करने के लिए अनेकों यज्ञ किए। तो उस यज्ञ के माध्यम से उन उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। और कहते हैं कि एक दिन की बात, वो उग्रसेन की पत्नी अपनी सखियों के साथ में वन में चली गई और वहाँ एक उसने राक्षस को देखा जिसका नाम था द्रुमिल। और उस द्रुमिल नाम राक्षस ने जब उसको देखा तो उसकी छाया उसके गर्भ पर पड़ गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कहते हैं कि उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था कंस, जो कि बचपन से ही महाराज बड़ा दुष्ट था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि उग्रसेन ये बालक आपके वंश को नष्ट कर देगा, ये बालक आपके वंश के लिए ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि उग्रसेन जी ने उसे लता पत्राओं में लपेट करके और यमुना जी में बहा दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। परंतु वसुदेव जी के जो पिता थे सूरसेन यमुना में बैठे भजन कर रहे थे और जैसे उस बहते हुए बच्चे को देखा गोद में लेकर के घर आ गए। और कंस वसुदेव जी के घर में ही सूरसेन के यहाँ पल रहा है महाराज वसुदेव जी के साथ में। और कहते हैं कि धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो नारद जी के द्वारा सूचित किया गया कि तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो। और इस प्रकार से महाराज कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। कंस के मन में एक और भाव आया कि अब देवकी का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि वो मेरे चाचा की पुत्री है, छोटी बहन है और मेरा कर्तव्य बनता है कि इसका विवाह किया जाए। और कहते हैं कि वसुदेव जी के साथ में उसने देवकी का विवाह कर दिया कि पथि प्रगृहम हंस भामाश्च भाषाय चाक आस्या स्वाष्टमको गर्भो हंतायाम बहसे मुदाहा। जैसे ही कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जा रहा था, एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन देविकी को तो विदा करने जा रहा है इस देविका का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से जैसे ही ये सुना तुरंत उस कंस ने विचार किया 8वां गर्भ तो तब होगा जब ये रहेगी तलवार खींच करके निकाली। हाँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी, क्यों ना इसकी गर्दन अभी उड़ा दूं। और जैसे प्रहार करना चाहा तुरंत महाराज हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी ने। ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े राजा होकर के स्त्री पर आघात कर रहे हो और ये तुम्हारी बहन है, नहीं जानते? तुम्हारे जैसे राजा को ये शोभा नहीं देता। और तुम्हें अगर इतना ही भय है मैं तुम्हें वचन देता हूं इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कहते हैं कि इस प्रकार से वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ करके रोक लिया। कंस के दिमाग में बात आई और कहते हैं कि कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और बंधुओं वसुदेव और देवकी कारागार में क्यों गए? ये इनकी पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी इन्होंने एक यज्ञ किया था और यज्ञ में गौघृत की आवश्यकता होती है। भगवान वरुण से इन्होंने गाय मांगी कि हमारे घर में यज्ञ हो रहा है, हमें गाय के घी की आवश्यकता है, कुछ दिन के लिए हमें गाय दे दीजिए। तो वरुण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ। और जैसे ही महाराज उस गाय को लेकर के आए, यज्ञ हो गया समाप्त। कई दिन बीत गए लेकिन गाय वापस नहीं की।
वरुण देव ने गाय मांगी, भैया हमारी गाय थी कहाँ गई? तो बोले भाई देखो कितने वर्ष हो गए? बोले अब ये गाय, इसका हमसे प्रेम हो गया, हमारा इससे प्रेम हो गया, अब हम देने वाले नहीं हैं। तो वरुण देव ने शाप दे दिया कि जिस प्रकार से मुझे मिलने के लिए मेरी गाय तरस रही है, मैं अपनी गाय को तरस रहा हूँ, ऐसे ही तुम भी एक दिन बंदी बन करके रह जाओगे महाराज, और अपनों से मिलने के लिए तरसते रहोगे। वो श्रीमद् भागवत महापुराण। वही श्राप आज देवकी और वसुदेव को लगा और दोनों कारागार में बंद हो गए। इस प्रकार से वसुदेव और देवकी जब बंद हुए महाराज, कुछ समय बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को कंस ने छोड़ दिया और कहा कि देखो मेरा तो जो काल है वो 8वां पुत्र होगा। तभी नारद जी महाराज का आगमन हो गया। बोले किस चक्कर में हो? ऊपर से 8वां है कि नीचे से 8वां है या बीच में से 8वां होगा? ऐसा घुमाया कंस को कि कंस ने उस बालक का वध कर दिया। एक एक करके महाराज 6 बालक उस देवकी के मार दिए उस कंस ने। अब महाराज जैसे ही 7वां गर्भ आया, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की है। और जैसे ही 7वां गर्भ आया महाराज, तो 7वां गर्भ आने से ही भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया और कहा कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है इसको सीधे पहुंचा दो। कहाँ? जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है महाराज, उसके गर्भ में योग माया ने से इस गर्भ से निकाल करके और महाराज दूसरे बलराम जी मैया के उसके गर्भ में डाल दिया। और जैसे उस गर्भ में गए तो जाकर के वहाँ फिर वो गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं माँ के गर्भ में आए हैं। और जैसे गर्भ में आए तो देवताओं को ये बात पता लगी। देवता लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के देवता गर्भ में ही भगवान की स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्याभृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जब 8वां गर्भ आया महाराज, तो कंस सीधा आज अपनी बहन से मिलने गर्भ में गया। गर्भगृह में वहाँ जाकर के देखा कि क्यों ना मैं इसको गर्भ में ही नष्ट कर दूं। पता लग गया गर्भवती है बहन। और जैसे ही पता लगा महाराज, तो जाकर के देखा आज देवकी के मुखमंडल पर अलग ही तेज थी। और क्यों ना, जिसके गर्भ में साक्षात जगदीश्वर हो, उसके मुखमंडल पर तेज क्यों नहीं होते? आज कंस को वो मुखमंडल पर तेज नजर आ रहा है। इतनी तेजस्वता कंस ने कभी देवकी के मुख पर नहीं देखी थी। तो कंस विचार करने लगा कि अगर इसे गर्भ में ही मार दूं तो किस यत्न से मारूं? उसको समाप्त करने की योजनाएं बनाने लगा। तो फिर मन में विचार आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्री है और फिर गर्भस्थ शिशु को मारना, क्या मारना? कम से कम जन्म तो हो तब मार। मैंने और भी तो मारे। बार बार भाव बदल रहा है। कभी उसके मन में आ रहा है कि नहीं, बहन है, बहन की हत्या नहीं, इसको मारूंगा तो बहन की भी मृत्यु हो जाएगी और बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे शोभा नहीं देता। क्यों क्यों ये मन में परिवर्तन आ रहा है? क्यों बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है? क्यों? क्योंकि साक्षात जगदीश्वर सामने गर्भ में बैठे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोगी जब ये सन्मुख होए जीव मोगी
जीव मोहि जब ही सन्मुख होए, जीव मोहि जब ही जन्म होए, अघना सहि तब ही जन्म होए, अघना सहि तब ही जन्म होए, अघना सहि तब ही जन्म होए, अघना सहि तब। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है ना, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप तो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। आज वो दुष्टात्मा कंस, जिसने अपने बहन के 6 पुत्रों को मार दिया था, उसकी मनस्थिति परिवर्तित होती चली जा रही है। स्वयं ही मन में उसके विचार बदले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान जो सन्मुख है। चला गया गर्भ से निकल करके वहां से, बहन से दूर चला गया, विचार करने लगा इसके जन्म की प्रतीक्षा कर रहा। शुभदेव कहते हैं कि परीक्षित, समय पूर्ण हुआ। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अच्छा, भगवान कृष्ण ने अष्टमी तिथि क्यों चुनी? क्यों जी? क्योंकि प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक कितनी तिथि होती है? 15, और 15 का मध्यांतर क्या है? 8। 7 ऊपर 7 नीचे और बीच में 7 7 14। भगवान किसी को नाराज नहीं करना चाहते, तुम भी खुश और हम भी खुश, तो इसलिए भगवान ने मध्य की तिथि चुनी। अब दिन में पैदा होते महाराज दिन वाले नाराज, रात को पैदा होते रात वाले नाराज। तो भगवान ने कहा कि रात को 12 बजे का समय सबसे उचित है। बार कितने होते हैं? 7। कहां से गिनते हैं बारों को? सोमवार से नहीं, रविवार से शुरू होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार 3, और चौथा, और फिर बाद में क्या बचा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और तो बुधवार क्या हुआ? बीच का। भगवान ने कहा न मंगल नाराज न शनि नाराज, बिल्कुल बीच में बुधवार का दिन भगवान ने निश्चित किया। मध्य तिथि चुनी महाराज, मध्य का वार चुना भगवान ने, बुधवार अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत। और महाराज सप्ताह के 7 दिनों में चतुर्थ दिवस भगवान ने चुना, और कहते हैं कि उस मध्य रात्रि में भगवान की माया सारे उस मथुरा में फैल गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अष्टमी तिथि को रात्रि को ठीक 12 बजे देवकी के कारागृह आज भगवान का मंदिर बन गया। कारागृह में प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, और पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया महाराज। जितने पहरेदार थे, चौकीदार थे, सब सो गए। भगवान की माया ऐसे व्याप्त हो गई, सब घोर निद्रा में सो गए महाराज। और उसी घोर निद्रा में भगवान का प्राकट्य हो गया। और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान किस रूप में? चतुर्भुज रूप में। अब जब चतुर्भुज रूप में भगवान आए तो देवकी ने कहा ये क्या है? ये तो पुत्र का रूप नहीं होता। बोले इसी रूप में आना पड़ेगा अगर कंस से बचना है तो, और अगर मैं बालक बन गया तो फिर मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अब तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र भी है, हाँ शंख है महाराज, गदा है, सब कुछ है। लेकिन अगर बालक बन गया तो मेरी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि तमद्भूतम बालकम क्षेषणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम।
कहते हैं कि देवकी वसुदेव दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया और ऐसी सुंदर स्तुति की भगवान की और कहा कि प्रभु किसी भी रूप में हो रक्षा तो आपके ही करनी पड़ेगी। कि रूप यत्तत्राहुरव्यक्तमादं ब्रह्मा ज्योतिर्निर्गुणा निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेष निरीहं सतं साक्षात् विष्णुर्दापादयम्। देवकी और वसुदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गोविंद हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, रक्षा तो आपको ही करना पड़ेगा। और तुरंत भगवान नन्हे से छोटे से बालक बन गए महाराज। तुरंत सबकी बेड़ियां हट गई वसुदेव जी की और देवकी जी की। वो कारागार के ताले स्वयं खुलते चले गए महाराज। और कहते हैं कि ताले से खुले तो तुरंत वसुदेव को भगवान ने कहा कि मुझे इस सूप में उठाइए और सीधे जा करके नंद के घर छोड़ करके आइए। अंधेरा छा गया महाराज। नंद जी ने एक सूप में भगवान को रखा और सिर पर रख करके सीधे यमुना मार्ग से चले जा रहे हैं। और जैसे यमुना में गए महाराज भयंकर वर्षा हो गई, तूफान हो गया। यमुना महारानी किलोल करने लगी, विचार करने लगी क्यों ना मैं भी भगवान का दर्शन करूं, लेकिन दर्शन हो कैसे? भगवान तो सिर पर सूप में विराजमान है। अब जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तभी तो दर्शन होंगे। लेकिन महाराज यहाँ तक जब पानी आ गया भगवान के वसुदेव जी महाराज के, तो वसुदेव जी ने अब का बचना मुश्किल है। तो भगवान ने विचार किया कि पिताजी संकट में आ गए। तुरंत भगवान ने पैर नीचे लटका दिए और यमुना महारानी के ऊपर पैर लगाए, प्रसन्न हो गई। यमुना की भी महाराज मनोच्छा पूरी हुई और वसुदेव जी की भी रक्षा हो गई। तुरंत वसुदेव जी महाराज नंद के घर में पहुंच गए महाराज। नंद के नंद को लेकर के और कहते हैं वहां पर नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई थी और उसी समय महाराज नंद रानी के घर वहां पर उसको लिटा करके महाराज वसुदेव के घर में और नंद जी के घर में वसुदेव जी वापस आ गए। सारे जैसे ही कारागार में वसुदेव जी आए फिर यथास्थिति बन गई। सारे देव सब जाग गए, फिर ताले लग गए, पेड़ियां लग गई महाराज। झांक करके अंदर देखा महाराज, देखा कि वहां बड़ा घोर अंधेरा है। सब सुचार करने लगे ये क्या हो गया, नींद कैसे सो गए थे हम, ये किसकी माया से सब हुआ है। और हाहाकार मच गया महाराज। जाकर के तुरंत कंस को सूचना दी और कहा कि कंस महाराज देवकी का 8वां पुत्र हो गया है।